नमस्कार दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी सरलीकरण व भिन्न के ऊपर। दोस्तों जो लास्ट क्लास थी, लास्ट में वो घातांक व करणी, दोस्तों भिन्न के ऊपर थी घातांक व करणी। अब दोस्तों जो आज की क्लास होगी वो होगी भिन्न व सरलीकरण, यानी कि दोस्तों फ्रैक्शन व सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। दोस्तों जो भिन्न और सरलीकरण की जो आज की फर्स्ट क्लास है दोस्तों, फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट अपनी टाइप है वो है साधारण प्रश्न या सिंपल क्वेश्चन। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन से जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ x बटा वाई इक्वल 4/5 है। तो दोस्तों ये जो एक ब्रैकेट गिवन कर रखा है, ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों अपने को यहाँ क्या सीखना है दोस्तों, टॉपिक अपना भिन्न भी होगा, सरलीकरण भी होगा। दोस्तों यहाँ अपने को सीखना क्या है कि x बटा वाई इक्वल 4/5 हो। तो दोस्तों यहाँ अपने को गिवन दे रखा है x बटा वाई इक्वल 4/5। तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू कितनी होती है 4 और दोस्तों y की वैल्यू कितनी है यहाँ 5। दोस्तों x बटा वाई इक्वल 4/5 हो तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 5। अगर दोस्तों अपने पास में ये होता कि 4x बराबर में 5y, तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू कितनी होती है 5 और दोस्तों यहाँ कितनी होती है 4। दोस्तों ये अपनी सेकंड कंडीशन है। दोस्तों अगर अपने पास में x बटा वाई इक्वल 4/5 हो तो दोस्तों यहाँ डायरेक्ट ही x के सामने x की वैल्यू होगी, y के सामने y की वैल्यू होगी। लेकिन दोस्तों अपने पास में 4x इक्वल अगर 5y हो तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 4। लेकिन दोस्तों अपने पास में कंडीशन अपनी है x बटा वाई बराबर 4/5। तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू 4 इनपुट करनी है और y की वैल्यू कितनी 5। तो दोस्तों यहाँ ब्रैकेट अपने पास में सबसे पहले कितना है 4/7 प्लस दोस्तों y की वैल्यू कितनी है 5। तो दोस्तों 2 को अगर 5 से करता हूँ तो दोस्तों ये कितना हुआ 10। फिर दोस्तों माइनस x की वैल्यू कितनी है 4। दोस्तों डिवाइड y का डबल है दोस्तों, तो दोस्तों y का डबल यानी कि y का वैल्यू कितनी है 5, 5 का डबल दोस्तों कितना होता है 10। दोस्तों फिर कितना है प्लस x, तो दोस्तों यहाँ प्लस x कितना है प्लस में कितना 4। दोस्तों आगे अपने पास में क्या है सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों ये कितना होगा 4/7 प्लस दोस्तों 10 में से 4 गया, सरलीकरण करना है। दोस्तों ये कितना हुआ 10 4 14। आगे दोस्तों इनका एलसीएम कितना होगा 14। तो दोस्तों ये 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया 8 प्लस दोस्तों ये कितना हो गया 6। दोस्तों 14 को 14 से अगर डिवाइड करता हूँ तो अपना आंसर कितना होगा 1। तो दोस्तों आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन था तो अपना आंसर कितना होगा 1। तो दोस्तों सेकंड अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों वो गिवन कर रखा है a बटा b बराबर c बटा d और इक्वल में कितना है 5। दोस्तों जो ये ब्रैकेट है ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों ब्रैकेट के अंदर a c b और d, दोस्तों यानी कि a c b और d की जो वैल्यू है दोस्तों वो इनपुट करनी है। लेकिन दोस्तों अपने को यहाँ सीखना क्या है दोस्तों, अपने पास में ये गिवन कर रखा है दोस्तों, यहाँ गिवन कर रखा है। सबसे पहले अपने को ये सीखना है कि दोस्तों यहाँ कितना कर सकता हूँ 1। अब दोस्तों यहाँ सीखना है कि a b c और d, दोस्तों a बटा b और बराबर में कितना है c बटा d। दोस्तों इस पूरे पार्ट में कॉमन कुछ भी नहीं है दोस्तों, कॉमन दोस्तों यहाँ अगर कॉमन कुछ भी नहीं है दोस्तों, कॉमन कुछ भी नहीं है तो दोस्तों यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है तो दोस्तों यहाँ कितना होगा a बटा b बराबर 5/a तथा दोस्तों ये जो तीनों है इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ हम सीधा ही क्या कर सकते हैं a बटा b बराबर 5/a तथा c बटा d बराबर भी कितना 5/a। तो दोस्तों यहाँ अगर ये कंडीशन है तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों यहाँ 5 और दोस्तों b की वैल्यू कितनी है 1, दोस्तों c की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू कितनी है 1। अब दोस्तों अपने को क्या करना है सीधा ही डायरेक्ट ही ये जो वैल्यू है a b c d की यहाँ पुट करनी है। तो दोस्तों यहाँ अगर वैल्यू पुट करता हूँ मैं दोस्तों a का 3 गुना, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, तो दोस्तों 5 3 कितना हो गया 15।
प्लस दोस्तों 4c, c का 4 गुना, तो दोस्तों यहाँ c की वैल्यू कितनी है 5, तो दोस्तों ये कितना होगा 20। दोस्तों b का 3 गुना, तो दोस्तों b का कितना है 1, 1 का 3 गुना दोस्तों कितना होता है 3। फिर दोस्तों d का 4 गुना, तो दोस्तों यहाँ d की वैल्यू भी कितनी है 1, तो दोस्तों d की वैल्यू अगर 1 है तो 4 है 4। दोस्तों ये कितना हो गया 35। दोस्तों नीचे कितना हो गया 7। दोस्तों 35 को अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो अपना आंसर कितना होगा 5। लेकिन दोस्तों यहाँ अपने को सीखना क्या है कि a बटा बी बराबर c बटा डी। तो दोस्तों यहाँ a बटा बी और c और d दोस्तों इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, एक बार फिर नोट करवा रहा हूँ यहाँ दोस्तों कि a b c और d दोस्तों यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना है 5। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि a बटा बी बराबर 4 बटा 5, दोस्तों b बटा c बराबर 15 बटा 16। तो दोस्तों ये जो ब्रैकेट है यहाँ a c और a की वैल्यू करनी है। फिर दोस्तों अपने को क्या करना है, इनका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ क्या सीखना है, दोस्तों यहाँ a बटा बी इक्वल कितना है 4 बटा 5। दोस्तों यहाँ a का मान 4 और b का मान 5। फिर दोस्तों अपने पास में b बटा c बराबर कितना है 15 बटा 16। तो दोस्तों यहाँ b का मान 15 और c का मान 16। तो दोस्तों यहाँ अगर डायरेक्ट करते हैं तो ये अपना क्या होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग क्या कर बैठोगे, गलत कर बैठोगे। दोस्तों अब मैंने क्या सिखाया था a बटा b और b बटा c। तो दोस्तों यहाँ कॉमन कितना है b। तो दोस्तों यहाँ जो कॉमन पार्ट क्या है अपना b है। अगर दोस्तों यहाँ कॉमन पार्ट अपना b है तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने को a इक्वल कितना होगा, दोस्तों यहाँ a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू है वो अपने को यहाँ फाइंड आउट करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ अगर कॉमन होने पर a b और c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ अपने को a b और c की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों जैसे ही a b और c की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर दोस्तों क्या होगा यहाँ अपने को क्या करना है, इनकी वैल्यू जो a b c की जो वैल्यू है या फिर जो मान है दोस्तों वो पुट करना है। फिर दोस्तों यहाँ अपना क्या है सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले a b c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ अपने को सबसे पहले कितना है a, तो दोस्तों ये कितना हो गया a अनुपात b। दोस्तों कॉमन के नीचे कॉमन, दोस्तों क्या सिखा हूँ, कॉमन के नीचे कॉमन। दोस्तों a अनुपात b है, ये b c है, तो दोस्तों यहाँ कितना b और c। अब दोस्तों इनका जो अनुपात होगा वो किस रूप में होगा, a अनुपात b अनुपात c। तो दोस्तों यहाँ ये कितना है 4 अनुपात 5। दोस्तों b कितना है 15 अनुपात 16। अब दोस्तों इनको क्या करते हैं, उल्टा एन करते हैं। दोस्तों अगर 15 को 4 से मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों ये कितना होगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों ये कितना होगा 60। दोस्तों 15 पा कितना हो गया 75। तो दोस्तों ये कितना हो गया 80। दोस्तों इनका शॉर्ट फॉर्म करता हूँ तो दोस्तों यहाँ डिवाइड 5 से डिवाइड है तो 12 पंजो 60, 15 पा 75 और दोस्तों ये कितना हो गया 16 पंजो 80। तो दोस्तों ये क्या आ गया अपने पास में a b और c की वैल्यू। दोस्तों यहाँ a की वैल्यू कितनी है 12, दोस्तों b की वैल्यू कितनी है 15 और दोस्तों यहाँ c की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो दोस्तों यहाँ अपने पास में a b c का जो मान है वो 12, 15 और 16। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, यहाँ इनकी वैल्यू पुट करनी है। दोस्तों जैसे ही इनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले है 18 और c के ऊपर पावर 2। तो दोस्तों यहाँ कितना अपने पास में 18। तो दोस्तों ये कितना हुआ 18। दोस्तों c की पावर 2, दोस्तों यहाँ c की वैल्यू कितनी है 16। तो दोस्तों ये कितना हो गया 16 की पावर 2 माइनस 7। दोस्तों a की पावर 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 12। दोस्तों 45 है और c की पावर 2, तो दोस्तों c की वैल्यू कितनी है 16। दोस्तों ये कितना हो गया 7 20। दोस्तों यहाँ क्या है प्लस 20 और a की पावर 2, a की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितना है 12। अब दोस्तों यहाँ आप लोग जानते हो कि 18 216 कितना होता है 256 होता है। दोस्तों ये कितना हो गया 7
इंटू 144। दोस्तों आगे सिर्फ क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोग कर पाओगे। 45 इंटू 256 और माइनस कितना हो गया दोस्तों 20 इंटू 144। तो दोस्तों इनका जो आप लोग कैलकुलेशन करते हो या फिर दोस्तों यहाँ से थोड़ा इरेज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप लोग करते हो दोस्तों अपने पास में आ गया 18 इंटू 256 माइनस 7 इंटू 144। दोस्तों नीचे कितना है 45 इंटू 256 और दोस्तों माइनस कितना है 20। दोस्तों ये प्लस है। दोस्तों यहाँ ये क्या था, प्लस था, तो यहाँ दोस्तों ये क्या है प्लस, तो ये कितना हो गया 144। दोस्तों ये दोनों यहाँ से कितना है 16 कॉमन है। दोस्तों 16 कॉमन है तो ये कितना बचेगा 18 इंटू 16 माइनस, या फिर दोस्तों इनको मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करता हूँ। दोस्तों 18 इंटू 256, दोस्तों 18 इंटू 256 या फिर 18 इंटू 256, दोस्तों इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा अपने पास में 4608। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 4608। दोस्तों 4 28, ये दोस्तों कितना हो गया 1008। दोस्तों इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो गया 11520 और दोस्तों ये कितना हो गया 2880। दोस्तों ये क्या अपने पास में प्लस। दोस्तों इनको जैसे ही हल करते हो तो दोस्तों ये कितना होगा अपना 3600 और डिवाइड कितना दोस्तों 14400, ये दो कैंसिल से आउट और दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 1/4। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही क्वेश्चन में क्या था कि अपना ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। दोस्तों फिर आगे अपने पास में क्या है सिंप्लीफिकेशन है, ए बी सी है, इनकी वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, फिर आगे कैलकुलेशन। तो दोस्तों जो फाइनल आंसर होगा वो कितना 1/4। दोस्तों यहाँ अपना जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है a बाई बी इक्वल, दोस्तों यहाँ कितना है 3/2। तो दोस्तों यहाँ अपने को गिवन कर रखा है a बाई बी बराबर 3/2। दोस्तों ये टाइप हो तो डायरेक्ट ही क्या होता है a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितनी है 2। दोस्तों a का डबल, तो दोस्तों a की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस दोस्तों 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो दोस्तों ये सेम प्रोसेसिंग है 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। दोस्तों ये कितना हो गया 6 और दोस्तों ये कितना हो गया 10 हो गया। दोस्तों ये 6 तो यहाँ से दोस्तों ये कितना हो गया 16 और दोस्तों ये कितना माइनस का 4। तो दोस्तों जो अपना आंसर होगा वो कितना होगा -4। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है रेशियो में। यहाँ अपने को दोस्तों अनुपात में मान गिवन कर रखा है। दोस्तों x अनुपात y इक्वल कितना है 2:3। तो दोस्तों ये जो है यहाँ 3x + 2y 9x + 5y की वैल्यू अपने को यहाँ फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों एक बार फिर अपने को यहाँ क्या करना है नोट करना है। दोस्तों x बटा y बराबर 2/3। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी 2 और दोस्तों y की वैल्यू कितनी 3। दोस्तों अगर अपने पास में हो x अनुपात y और दोस्तों बराबर में कितना 2:3, तो भी दोस्तों यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3। अगर दोस्तों अपने पास में ये हो कि 2x = 3y, दोस्तों बीच में जैसे ही इक्वल होता है तो दोस्तों यहाँ इनमें क्या होता है x की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 2।
दोस्तों जैसे x बटा वाई इक्वल 2/3, तो दोस्तों x के सामने की वैल्यू x की है, y के सामने की वैल्यू y है। दोस्तों x अनुपात y है, तो दोस्तों x अनुपात y है 2:3, तो x का 2 और y का 3। दोस्तों जैसे ही बीच में इक्वल होता है तो यहाँ दोस्तों क्या होता है, एंटी रिवर्स में होता है दोस्तों, अपोजिट होता है। दोस्तों x की वैल्यू कितनी है 3 है, और दोस्तों y की वैल्यू कितनी है 2। तो दोस्तों यहाँ इन तीन कंडीशन में अपने पास में कौन सी कंडीशन है, अपनी ये कंडीशन है। तो दोस्तों यहाँ अपने पास में ये कंडीशन है, गिवन है। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 2, दोस्तों x की वैल्यू कितनी होगी 2, और y की वैल्यू कितनी होगी 3। अब दोस्तों क्या करना, अपने को सिर्फ वैल्यू इनपुट करनी है दोस्तों। 3x, x की वैल्यू दोस्तों कितनी है 2, तो दोस्तों 3 × 2 6। दोस्तों y की वैल्यू, y का डबल, दोस्तों y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 और ये दोस्तों कितना हो गया 6। दोस्तों 9x, x की वैल्यू कितनी है 2 है 18। दोस्तों 5y, y की वैल्यू कितनी है 3, तो दोस्तों ये कितना हो गया 15। तो दोस्तों आगे आप लोग कर पाओगे, ये कितना हो गया 12, और दोस्तों 18 15 कितना हो गया 33। दोस्तों इनका जो शॉर्ट फॉर्म होगा 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो दोस्तों ये कितना होगा 4/11। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा 4/11। तो दोस्तों यहाँ अपने को क्या नोट करना है, दोस्तों की वैल्यू 2। फिर दोस्तों नोट सेकंड, x बटा वाई बराबर कितना 2/3। तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू ये और y की वैल्यू 3। दोस्तों नोट नंबर 3, दोस्तों x 2x बराबर अगर 3y हो, तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू कितनी होती है 3, और y की वैल्यू कितनी होगी 2। दोस्तों इस कंडीशन में x और y की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अपोजिट साइड या फिर विपरीत साइड वाली होती है। तो दोस्तों ये अपने पास में 3 रूल, अपने 3 नोट हैं। दोस्तों अपना जो टॉपिक है भिन्न और सरलीकरण, ये तीनों नियम बार बार काम आने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोग इनको याद करना। दोस्तों एक बार फिर x अनुपात y 2:3, x बटा y 2/3, 2x बराबर 3y। दोस्तों ये जो कंडीशन है यहाँ x और y की वैल्यू है वो अपोजिट साइड वाली होगी। दोस्तों अपना जो क्वेश्चन था आंसर होगा 4/11। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। दोस्तों यहाँ 1008 21/24 का 5/9 4/7 का 3/5। दोस्तों ये बराबर है। दोस्तों यहाँ का की जगह अपने को सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 21/24 जैसे ही का मिला मल्टीप्लाई किया, 5/9 दोस्तों मल्टीप्लाई किया, 4/7 फिर मल्टीप्लाई किया, 3/5। यानी कि दोस्तों मल्टीप्लाई की जगह अपने का की जगह है, यानी कि दोस्तों ऑफ या फिर का। दोस्तों इनकी जगह अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई। दोस्तों ऑफ या फिर का, इनकी जगह क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई। दोस्तों जैसे ही इनको हल करते हो तो इनका जो आंसर होगा वो कितना होगा 168। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कैलकुलेशन कर पाओगे। 7 × 21 3 9 9। दोस्तों ये 24 यहाँ से डिवाइड होगा, तो जो फाइनल आंसर होगा कैलकुलेशन करने के बाद में वो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 168।